क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। 11 में क्या दिया, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज। ए और बी क्या दिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर क्या दिया, सेम। हम क्या करते हैं, देखो गिवन क्या है इसमें, ए एन बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अगर ये सिमेट्रिक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू ए होगा, बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी। देन अब देखो कुछ प्रॉपर्टी अपने को काम आएंगी कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अगर अपने को निकालना हो तो वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालिए तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अगर बीच में माइनस का साइन है तो क्या होता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ऐसे ही अगर a इंटू बी है, डॉट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी होती है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स को लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके। तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ए प्लस बी ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ये गिवन है, वैल्यू किसकी निकालना है, ए बी माइनस बी ए। हम क्या करते हैं, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर वापस से इसके इक्वल आ गया तो वो क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर इसके माइनस टाइम्स के इक्वल आएगा तो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो ए बी माइनस बी ए, इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को बी, ये किसके इक्वल आएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि पहले से बी ए दिया है। बी ट्रांसपोज को लिखिए बी, ए ट्रांसपोज को लिखिए ए, दोनों पार्ट में। तो ये हो जाएगा बी इंटू ए और ये हो जाएगा ए इंटू बी। अगर मैं माइनस कॉमन निकालूं तो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस बी ए। देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, माइनस टाइम्स ऑफ दिस। तो क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से देखिए आप, ए बी के गिवन है, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा ए, बी ट्रांसपोज क्या होगा बी। ये प्रॉपर्टी होती है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस होगा तो माइनस आएगा। और ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल, मतलब बी ट्रांसपोज आएगा फिर इंटू ए ट्रांसपोज आएगा। इसको वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लेके। हमने क्या करा, ए बी माइनस बी अपने को चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि एसक्यू सिमेट्रिक, या जीरो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकाला। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब ए बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी अलग होती है, लॉ ऑफ रिवर्सल। जहां बी ट्रांसपोज है वहां बी लिखा, ए ट्रांसपोज को ए लिखा, और माइनस कॉमन लेने पे ये इसके इक्वल आ रहा है। मतलब अगर ये कोई मैट्रिक्स होता तो इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, इसके माइनस टाइम्स के इक्वल, तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला देखिए 12th वाला क्वेश्चन, मैट्रिक्स गिवन है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई दिया। आई क्या होता है इसमें, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो गिवन क्या है इसमें, ए इज इक्वल टू कितना दिया है, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। और ऑल्सो गिवन क्या है इसमें, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या दिया है, आई। हम इसको लेके चलेंगे, आई क्या होता है इसमें 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये 2/2 का दिया है। ये ए है तो इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, R1 को C1, R2 को क्या करेंगे, R1 को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और R2 को सेकंड कॉलम में। तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इन दोनों को ऐड करिए, इसके इक्वल आना चाहिए। आई की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस ये कितना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल आएगा, 1001, किसके इक्वल आएगा, 1001 के। और ये क्या इसमें, आई की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू आ रही है, आई की। ऑर्डर क्या दिया है, 2/2 का, तो ये इस तरीके से आएगा। अब इनको ऐड कर दीजिए, जैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना आएगा, 2 कॉस अल्फा। किसके इक्वल आ रहा है, 10
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकालना है, अल्फा क्या है इसमें एंगल, तो 2 cos अल्फा कितना आ रहा है 1, cos अल्फा क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि बाकी तो 0 0 दिए और दोनों सेम दिए। cos अल्फा कितना आ गया 1/2। अच्छा 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है cos थीटा में, 60 डिग्री की वैल्यू, ये हो जाएगा π/3। तो अल्फा कितना आ जाएगा, ठीक, ये 1/2 sin 30 की वैल्यू होती है और cos 60 की वैल्यू होती है, तो अल्फा कितना आ गया π/3। देखो कौन सा आंसर आ रहा है, बी आंसर आ गया। क्लियर है, ए गिवन था, ट्रांसपोज लिखिए, और ये कंडीशन अपने को दे रखी है, इक्वेशन गिवन है, ये जो इक्वेशन है ये गिवन है, इसकी हेल्प से अपने को अल्फा निकालना है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड किया इज इक्वल टू आई की वैल्यू होती है 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट कंपेयर की, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, cos अल्फा 1/2, अल्फा कितना आ जाएगा, ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos 60 की, तो अल्फा कितना आ जाएगा π/3 या 60 डिग्री। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।